Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we discuss about the Bloom's taxonomy, higher order learning and lower order learning. In other words, we say that higher order thinking level and lower order thinking level. We first of all discuss about the higher learning. What is higher learning? Comparing, organizing, inventing, deconstructing, hypothesizing, checking, producing, experimenting, designing, planning, creating, constructing, producing. It is all related to the level of higher order thinking. ओके कि जिसमें स्टूडेंट्स को हम इस हद तक ले जाते हैं कि वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कॉन्सेप्ट के बेस पे चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं, ऑन आइडियाज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है, क्रिएट एंड जनरेट न्यू आइडियाज़, एनालाइज करते हैं, ठीक है, और टॉपिक्स को कंपेयर करने की उनके अंदर एबिलिटी आ जाती है इस लेवल पर, हायर ऑर्डर थिंकिंग में। इस तरीके से आपने पिछली क्लास में भी एक पढ़ा था कि हायर ऑर्डर थिंकिंग और लोअर ऑर्डर थिंकिंग के ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके 6 लेवल्स हैं, 6 स्टेप्स, ठीक। इसमें शुरू के जो 6 स्टेप में शुरू के जो स्टेप्स हैं जैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ठीक है, ये ओल्ड वर्जन है। न्यू वर्जन में आप देखें तो रिमेंबरिंग, कॉम्प्रहेंशन, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाई, ये न्यू वर्जन है। तो ये जो 3 लेवल है, ये लेवल कहलाते हैं लोअर ऑर्डर थिंकिंग, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं लोअर ऑर्डर लर्निंग, ओके। और जो उसके ऊपर के जो 3 कहलाते हैं वो क्या है, हायर ऑर्डर थिंकिंग। वो कौन से, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवल्यूशन, ये ओल्ड वर्जन। न्यू वर्जन में क्या है, ठीक है, एनालिसिस, एवल्यूटिंग एंड क्रिएटिंग, ये न्यू वर्जन में, ठीक। तो ये क्या है, हायर ऑर्डर थिंकिंग, कि जिसमें हम स्टूडेंट्स के की जो एबिलिटी है, ठीक है, हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट को एंगेज करते हैं, करने के बाद उनकी जो एबिलिटी उसके अंदर स्टूडेंट्स के अंदर प्रमोट करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। वो ये है कि वो स्टूडेंट चीज़ों को एनालाइज कर सके, ठीक है, क्रिएट कर सके आइडियाज़ अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पर, और ठीक है उसको एवेल्यूएट कर सके, जज कर सके, जस्टिफाई कर सके। किसी भी आंसर को, कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन लॉजिकल हो, उसको क्या करना होगा, ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ, ठीक है, एवेल्यूएट करेंगे, जस्टिफाई करेंगे क्वेश्चन को। ये एबिलिटी स्टूडेंट्स के अंदर हम प्रमोट करते हैं, ओके, हायर ऑर्डर थिंकिंग में। व्हाट इज हायर ऑर्डर लर्निंग? द प्रोसेस बाय विच you are aware of your own thinking and learning. The student aware their own learning and thinking. This is the ability which we have to develop in students' mind. Okay. By observing how you think and how you learn, you gain understanding of your thought process and can more easily adapt the best strategies for you to learn. ये जो ऑर्डर लर्निंग, हायर ऑर्डर लर्निंग है, इसमें स्टूडेंट्स के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर, अपने अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पर, ठीक है, क्या करता है, चीज़ों को, टॉपिक्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है, उसके एवेल्यूएट करते हैं और क्रिएट न्यू आइडियाज़।
different strategies. Higher order learning occurs at the top three levels of Bloom's taxonomy. जिससे मैंने बताया आपको शुरू के जो टॉप के जो तीन लेवल है वो क्या है, हाई ऑर्डर थिंकिंग। अच्छा, ब्लूम से तीन जो टॉप के कौन कौन से, एनालिसिस, एवल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, ये न्यू वर्जन है। ठीक है, व्हाट इज एनालाइजिंग? Breaking information into parts to explore understanding and relationships, comparing, organizing, and deconstructing findings. Okay, एनालाइज करते हैं हम, जिस तरह अभी आपके जो ऑनलाइन पेपर्स होंगे उसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपके, तो क्या एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस बेस होंगे, जिसमें आपने क्या करना होगा, टॉपिक्स के जो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उन टॉपिक्स के आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी तो आप उसको एनालाइज कर पाएंगे, क्रिटिकल एनालिसिस, उसको तजिया कर पाएंगे। ओके, कंपेरिजन कर पाएंगे इस टॉपिक को। तो ये एबिलिटी स्टूडेंट के अंदर हम डेवलप करते हैं। एबिलिटिंग, जस्टिफाई जस्टिफाइंग अ डिसीजन और कोर्स ऑफ एक्शन, चेकिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, जजिंग। जस्टिफाई करना, एवेल्यूएट करना, रीजनिंग क्वेश्चन है इसमें जस्टिफाई करना, ठीक है, डिस्टिंग्विश करना, ये तमाम चीज़ें क्या है इसमें आती है। क्रिएटिंग, जनरेटिंग न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट्स एंड और वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, प्लानिंग, प्रोड्यूसिंग, इन्वेंटिंग। ओके, ये तमाम चीज़ें क्रिएटिंग लेवल में आती है, हायर ऑर्डर थिंकिंग में। इस सबसे आखिरी लेवल है क्रिएटिंग, कि हाई ऑर्डर लर्निंग की जो आखिरी जो स्टेप है टॉप, वो है क्रिएटिंग। मीन्स हम तमाम स्टेप से गुजरते हुए आते हैं लोअर ऑर्डर थिंकिंग के, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, अप्लाइंग एंड एनालिसिस एंड दिस इज द एवरीथिंग, देन वी अराइव ऑन क्रिएटिंग प्रोसेस। ठीक है, वी जनरेट न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट्स। इतने हमारे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, इन्वेंट करते हैं। तो वो अपर लेवल की जो थिंकिंग है वो क्रिएटिंग थिंकिंग है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे भी बेस करेगी चीज़ें। अच्छा, हायर ऑर्डर लर्निंग जो है, अगर हम इसमें देखें कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट में, तो जब हम टेस्ट प्रिपेयर करते हैं एग्ज़ाम के लिए, स्टूडेंट्स के पेपर और बनाते हैं, तो उसमें हम जो इसके क्वेश्चन देते हैं वो इस इन्हीं बेस पे होता है, एनालाइजिंग, एवल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, सिंथेसिस बेस पे। इसमें कौन से क्वेश्चन होते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग के लेवल के? वो होते हैं ऐसे बेस क्वेश्चंस। कौन से? ऐसे बेस क्वेश्चंस, जिसमें हम स्टूडेंट्स के जो राइटिंग है, ठीक है, उसके जो वे ऑफ राइटिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग, हम ऐसे टॉपिक्स उनको क्रिएटिविटी उनकी देखेंगे, एनालिटिकल रिव्यू जो उनका है वो देखेंगे कि स्टूडेंट ने कितना अंडरस्टैंड किया, उसको एनालाइज किस तरह कर रहे हैं, लिख पाते हैं नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में टॉपिक दे दिया, उसके बारे में हमने कहा कि आपने इसके एनालाइज करना है, इसको क्रिटिकल एनालिसिस करना है। तो अगर स्टूडेंट की लोअर ऑर्डर थिंकिंग की अंडरस्टैंडिंग होगी तो जाके वो उस चीज़ को एनालाइज कर पाएगा, कंपेयर कर पाएगा। ओके, तो ऐसे टाइप क्वेश्चंस हम स्टूडेंट्स को देते हैं। ठीक है, जिस तरह आपके पेपर पर आपने देखा होगा लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बेसिकली वो लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकल क्वेश्चन जो आते हैं वो क्या है, वो ये इसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, हाई ऑर्डर लर्निंग को ही मेजर कर रहे हैं, इसी चीज़ को असिस्ट कर रहे हैं, इसी की असिस्मेंट होती है। ओके, नेक्स्ट example, by the end of the semester students will be able to summarize the different theories of personality discussed in class: holistic, biological, behaviorist, evolutionary, social learning। ओके, तो ये क्या एग्जांपल एक दिए कि स्टूडेंट्स इन द एंड ऑफ सेमेस्टर क्या करता है, वो इंसान उसने अगर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ी क्लास में, तो उसके उस पर्सनैलिटी थ्योरी की जो तमाम जो थ्योरीज हैं, जो ह्यूमनिस्टिक, बायोलॉजिकल,
वेरियस, इन थ्योरी को समराइज करने की एबिलिटी उसके अंदर, ठीक है, स्टूडेंट्स के अंदर इन तमाम पर्सनैलिटी थ्योरीज को समराइज करने की एबिलिटी आएगी। ओके, कब? जब हम हायर ऑर्डर लर्निंग पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे, हाई ऑर्डर लर्निंग स्टूडेंट्स कैन डेवलप करेंगे। अच्छा देखो आउटकम क्या है, इससे क्या हासिल होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि outcome of high order learning solve problems, the ability of in students, the ability of solving the problems is develop, thinking creatively, invent, produce, generate new ideas and knowledge, think critically, चैलेंज, डिबेट, डिस्कस, ठीक है, तो उस टॉपिक जो टॉपिक दिया जाएगा उस टॉपिक के हवाले से वो डिबेट कर सकेंगे, उसको डिस्कस कर सकेंगे, इतनी उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उसका मेंटल लेवल इतना हाई होगा, इंटेलेक्चुअल लेवल, कि वो उन टॉपिक्स को देखिए डिस्कस कर पाएगा, डिबेट कर पाएगा, चैलेंज को क्रिटिकल रिव्यू दे पाएगा उस टॉपिक के हवाले से। तो ये हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम अपने जो टीचिंग स्टाइल में, टीचिंग जो मेथड है उसमें हम ये एक्टिविटीज़ ऐसे करवाएंगे, ठीक है, कि उसमें हाई ऑर्डर लर्निंग स्टूडेंट्स की हो। हम ऐसे क्वेश्चन, ग्रुप क्वेश्चन डिस्कशन रखेंगे कि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बेस कि वो खुद से कुछ चीज़ को बयान कर सके, आइडियाज़ को, ठीक है, स्टूडेंट्स के अंदर इतनी मेकिंग डिसीजन, इतनी डिसीजन पावर हो कि वो उसको कंपेयर, एनालाइज, सिलेक्ट, जस्टिफाई कर सके उस टॉपिक के हवाले से नॉलेज को, ठीक है, एनालाइज, एवेल्यूएट इंफॉर्मेशन, आइडियाज, प्लान फॉर द फ्यूचर। अच्छा जनाब, अब आ जाए लोअर ऑर्डर लर्निंग। व्हाट इज लोअर ऑर्डर लर्निंग? लोअर ऑर्डर लर्निंग इज लर्निंग बाय शेयर एसोसिएशन। Lower order learning occur at lower three levels of Bloom's taxonomy. जैसे मैंने बताया, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। न्यू वर्जन क्या है? रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग। अप्लाई मतलब एप्लीकेशन। ओके, स्टूडेंट्स की रिमेम्बरिंग में क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन जो नॉलेज है, ठीक है, उसको रिकॉल करते हैं हम, ठीक है, recognizing, listening, describing, naming. मिसाल व्हाट, मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, व्हाट इज हु आर द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ये क्या है, रिमेम्बरिंग क्वेश्चन है। हु आर द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वन वन वर्ड आंसर, ये क्या है, रिमेम्बरिंग। तो फर्स्ट स्टेप है, हम स्टूडेंट्स की जो नॉलेज असिस्ट करते हैं, मेजर करते हैं, वो रिमेम्बरिंग, स्टूडेंट्स की नॉलेज जो रिकॉल करते हैं, जो प्रीवियस नॉलेज है उसको रिकॉल करते हैं। हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में करते हैं ना, कि हम अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम कोई मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हम पहले स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करते हैं, रिमेंबर, याद दिलाते हैं उस टॉपिक के हवाले से, ताकि वो उस जो नेक्स्ट जो न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे उस हवाले से प्रिपेयर हो सके। अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट स्टेप क्या, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, एक्सप्लेनिंग आइडियाज और कॉन्सेप्ट, समराइजिंग, पैराफ्रेजिंग, क्लासिफाइंग, एक्सप्लेनिंग, ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होती है कि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, उस टॉपिक के हवाले जो पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक के हवाले से स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ठीक है, प्रमोट करनी है, ताकि वो उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सके, आइडियाज़ को, कॉन्सेप्ट को समराइज कर सके, रेफरेंस कर सके, एक्सप्लेन कर सके, क्लासीफाई कर सके, ठीक, क्यों? क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो वो तमाम चीज़ें हम, आइडियाज़, कॉन्सेप्ट वो एक्सप्लेन कर पाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, अप्लाई, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा वो, कि किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, एप्लीकेशन क्या है इसकी। मिसाल कंप्यूटर है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ, इन डिफरेंट फील्ड ऑफ सोसाइटी, डिफरेंट फील्ड में क्या एप्लीकेशन है, इम्प्लीमेंट क्या है कंप्यूटर का, ये स्टूडेंट कब बताएगा, जब उसके उसके ऊपर नॉलेज होगी, ठीक है, रिमेम्बरिंग, उसके कंप्यूटर के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी कि व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम, जो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, ये तमाम चीज़ उसको अंडरस्टैंडिंग होगी, तब जाके वो उसके एप्लीकेशन को बयान कर पाएगा, डिस्क्राइब कर पाएगा, ओके, एप्लीकेशन को डिस्कस कर पाएगा। तो ये है लोअर ऑर्डर लर्निंग।
अच्छा, लोअर ऑर्डर लर्निंग में हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, ऐसे अगर टेस्ट हम बना रहे हैं और पेपर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसमें ऑर्डर जो लोअर ऑर्डर लर्निंग है उसमें हम ऐसे सवाल देते हैं कि जिसमें रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, नॉलेज, कंप्रेंशन एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मिसाल के तौर पर लोअर ऑर्डर लर्निंग में कौन कौन क्वेश्चन होते हैं, इसमें लोअर ऑर्डर थिंकिंग में जो क्वेश्चन हम देते हैं स्टूडेंट्स को टेस्ट में, एग्जाम में, जो हम इनकी लर्निंग को चेक करते हैं, लोअर ऑर्डर लर्निंग को, थिंकिंग को चेक करते हैं, वो हम किस तरह से करेंगे, बाय एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के यहाँ पर हम उनके जो रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग को चेक कर टेस्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है, मतलब असेस करते हैं स्टूडेंट्स के नॉलेज को, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स और कंप्लीशन क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक्स, मैचिंग आइटम्स हैं, ये तमाम के ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस हम और लोअर ऑर्डर थिंकिंग लेवल को चेक करने के लिए, असेस करने के लिए स्टूडेंट्स के एबिलिटी को हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को से आस्क करते पूछते हैं, एमसीक्यूज वगैरह देते हैं, देखा हो आपने, और ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस, ये तमाम चीज़ें क्या है, मैचिंग आइटम्स, ये तमाम चीज़ें क्या है, हम लोअर ऑर्डर लर्निंग को असेस कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है, जांच रहे होते हैं हम, असेस मतलब जांचना, एवेल्यूएट करना, टेस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा जनाब, एग्जाम्पल क्या है इसकी, बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर स्टूडेंट विल एबल टू अप्लाई द क्वेश्चन लर्न इन a lab by choosing the relevant equation from a list of similar equations and using it to solve a real world example problems. At the end of सेमेस्टर स्टूडेंट्स इतनी इसके अंदर एबिलिटी होगी कि वो मिसाल के तौर पर जो इक्वेशंस ने पढ़ा है, ठीक है, समझा है, उसको क्या है अपने फील्ड में जाके उसको अप्लाई कर पाएगा लैब्स में, साइंस की एग्जाम्पल दी इसमें, इक्वेशन वगैरह उसने याद की होगी, उसको वो अप्लाई भी कर पाएगा, एक्सपेरिमेंट वो इजीली, उसकी जो एक्सपेरिमेंट है, उसकी जो एप्लीकेशन है उसको पता होगा तो उस चीज़ को अप्लाई करेगा। अच्छा, ये थी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में, लोअर ऑर्डर थिंकिंग लेवल जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के। अब आते ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये आपने पढ़ा था, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, बताओ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 1950s में डेवलप हुई, 1956 में कॉग्निटिव डेवलप बाय बेंजामिन ब्लूम, इन्होंने इसको डेवलप किया, बेंजामिन ब्लूम ने। मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग qualitatively different kinds of learning being adapted for classroom use as a planning tool, planning tool use होता है, continues to be one of the most universal applied models, कि ये ऐसा मॉडल है, ऐसा टूल है कि वो हम कंटिन्यूली अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं, चाहे वो टीचिंग मेथड हो, चाहे वो असेसमेंट मेथड हो, ठीक है, असेसमेंट के लिए, टेस्ट का इंस्ट्रक्शन के लिए हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। बहुत ही समझो एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में, स्टूडेंट्स की लर्निंग में ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा क्या है, एजुकेशन में, स्कूल्स में, पेपर कंस्ट्रक्शन, टेस्ट कंस्ट्रक्शन, करिकुलम में बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका, ब्लूम्स का। 1990s में लोरेन एंडरसन, फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ब्लूम्स, रिविजिट द टैक्सोनॉमी, 1990s में रिवाइज किया, रिवीजन एंड जो रिवाइज वर्जन है इन्होंने किया, लोरेन एंडरसन। एज ए रिजल्ट अ नंबर ऑफ चेंजेस इन्वॉल्वमेंट, तो इसके यहाँ पे
डिफरेंट चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ओरिजिनल टर्म के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, नॉलेज, कंप्रेंशन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। अब इसमें क्या है, नॉलेज रिमेम्बरिंग आ गया, कॉम्प्रहेंशन अंडरस्टैंडिंग आ गया, एप्लीकेशन अप्लाई आ गया, अप्लाई आ गया, एनालिसिस जरा क्या आ गया, एनालाइजिंग आ गया, सिंथेसिस जगह एवल्यूएटिंग आ गया, क्रिएटिंग जगह एवल्यूएशन की जगह क्रिएटिंग आ गया। मतलब एवल्यूएशन और सिंथेसिस जो है आगे ऊपर नीचे हो गए, बाकी जो टर्म है उसके नेम चेंज हो गए। तो ये ओरिजिनल है, न्यू वर्जन है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। अच्छा, ये मैं बता था नॉलेज, कंप्रहेंशन एंड एप्लीकेशन, ये तीन जो है क्या है, क्या ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग है। क्या है लोअर ऑर्डर थिंकिंग? नॉलेज, कंप्रेंशन, एप्लीकेशन क्या है लोअर ऑर्डर लर्निंग या लोअर ऑर्डर थिंकिंग है। एनालिसिस, सिंथेसिस, एवल्यूएशन ये क्या है अपर हायर ऑर्डर लर्निंग है। क्या है हायर ऑर्डर थिंकिंग या हायर ऑर्डर लर्निंग, ये तीन। ठीक है, चाहे यहाँ के पढ़ ले या यहाँ के ले लें, बात एक ही है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा वर्डिंग का और वर्जन का फर्क है। ठीक है, थोड़ी मीनिंग इसकी चेंज हो जाती है, न्यू वर्जन है तो न्यू मीनिंग इसकी, ये ओल्ड मीनिंग। Bloom's taxonomy provides common language about learning and goals, objectives. More importantly, it provides a basis for us to examine our course goals and assessment and see what we are trying to promote among students. ठीक है, इसकी जगह क्या करते हैं हम ये मालूम कर जाते हैं हम स्टूडेंट्स के अंदर क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहे हैं, उसको एप्लीकेशन के बारे में पता मालूमात देना चाह रहे हैं, कि वो क्रिटिकल एनालिसिस कर सके, तज्जिया कर सके किसी किसी टॉपिक का, खुद से आइडियाज़ को जनरेट कर सके। तो ये हमें क्या करना है, गोल को सेट करना है कि हम स्टूडेंट्स से क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं। ओके, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इस चीज़ के लिए यूज होता है। आर वी एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन लोअर ऑर्डर लेवल लर्निंग एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग? देयर आर 6 levels of learning objectives, जैसे मैंने बताया आपको 6 levels हैं, from the bottom to the top of the hierarchy of objective range from simple to complex and concrete to abstract। फिर मतलब जो बॉटम से टॉप है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, बॉटम टॉप जा रहा है, ये क्या है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, अंडरस्टैंड, एनालाइज, एवल्यूएट, क्रिएट। रिमेम्बरिंग के रिकग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग, रिकॉलिंग, रिट्रीविंग। अंडरस्टैंडिंग में क्या इंटरप्रेटिंग, क्लैरिफाइंग, पैराफ्रेजिंग, रिप्रेजेंटिंग, ट्रांसलेटिंग, ये तमाम चीज़ें क्या है इसमें आते हैं लिस्ट में। अप्लाइंग में एग्जीक्यूटिंग, इम्प्लीमेंटिंग, यूजेज, यूजिंग एप्लीकेशन में आता है। एनालाइज में डिफरेंशिएटिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग, डिस्टिंक्शिंग, फोकसिंग, सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिकंस्ट्रक्टिंग। एवलेट में चेकिंग करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, डिटेक्टिंग, मॉनिटरिंग, टेस्टिंग, जजिंग। क्रिएट में करते हैं जनरेट करते हैं, हाइपोथेसिस, प्लानिंग, डिज़ाइन, प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्ट, तमाम चीज़ें क्रिएटिव होती हैं। ये देखिए आप, रिमेम्बरिंग, रिकॉलिंग, रिकग्नाइजिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या हम इंटरप्रेट करते हैं, एक्सप्लेनिंग की जो डेवलपमेंट, एक्सप्लेनिंग, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग होगी तो एक्सप्लेन करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, ये डेवलप होती है ये एबिलिटी। अप्लाई में क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एनालाइज में ऑर्गेनाइज करते हैं, डिफरेंशिएटिंग करते हैं, एबिलिटी में जाकर चेकिंग करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिएटिव में क्या प्लानिंग एंड प्रोड्यूसिंग करते हैं। ओके, ये आप देखें ट्राइंगल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, इसकी एक एग्जांपल जो है आपको इसमें डिस्कस करता हूँ।
ये देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि सवाल किस तरह आते हैं, वो ये है देखिए। असेसमेंट मेकिंग स्टेप्स, हम स्टूडेंट असेसमेंट जो करते हैं लोअर ऑर्डर थिंकिंग एंड अपर हायर ऑर्डर थिंकिंग के, तो उससे सवाल जो क्वेश्चन किस तरह देंगे हम, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आप देखिएगा। रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अप्लाइंग एनालिसिस एवरेटिंग एंड क्रिएटिंग, ये टॉपिक है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बायोलॉजी के टॉपिक है। इसमें रिमेंबरिंग क्वेश्चन किस तरह आएंगे, डिफाइन सेल, ड्रॉ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, डिफाइन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ये क्या है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, रिमेंबरिंग बेस्ड, रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन इस तरह आते हैं सवाल रिमेंबरिंग। अंडरस्टैंडिंग में किस तरह सवाल देते हैं, एक्सप्लेन हाउ प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल, characteristics characteristics of plant cell and animal cell, describe how plant cell is different from animal cell, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, अप्लाइंग क्वेश्चन बेस्ड, अप्लाइंग बेस्ड क्वेश्चन क्या, हाउ वुड यू एक्सप्लेन that these are animals cell and plant cell, can animals make food, what you know about the external walls of animals and plant cells, if there is no chloroplast in plant cell what will happen, ये क्या अप्लाई देख रहे हैं हम, इसके जो एप्लीकेशन है वो मालूम करना चाह रहे हैं। एनालिसिस में क्या देखें, डिस्टिंग्विश बिटवीन वैक्यूलस ऑफ एनिमल्स सेल एंड प्लांट सेल, ये एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है। हाउ एनिमल्स, जिसमें हाउ डिस्टिंग्विश ये तमाम वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। डिस्क्राइब how animal cell and plants cells are similar and different from each other. Okay, ये देखें, is this plant cell and animal cell and why, पूछ लिया ये एनिमल सेल है प्लांट सेल है और क्यों है, ठीक है ना। क्यों वाला सवाल जो है वो हम किसी पूछते हैं, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन में पूछते हैं। कंपेयर करना, कंट्रास्ट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एवलेटिंग क्वेश्चन कैसे आते हैं, इफ देयर इज नो centrosome in animal plants cell what will happen, ठीक है। एवल्यूएट करना कि क्या होगा, नतीजे निकालना, जस्टिफाई करना है सवाल को। डिफाइन डिफरेंट द क्लोरोप्लास्ट इन plant animals and not other pigments, ठीक है। would you argue on plants cells nucleus why or why not, ठीक है ना। क्यों क्यों नहीं, इस तरह सवाल क्या आता है एवल्यूएटिंग वाले। क्रिएटिंग सवाल कैसे होते हैं, क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्रिएट अ प्लांट सेल विद ऑल रेड पिगमेंट एंड इंस्टेंट ऑफ chlorophyll, how nucleus work in animal cell, construct a map for animal cell and plant cell, ये क्या क्रिएट है, ठीक है ना। क्रिएटिंग चीज़ आ रही है। ये कुछ सवाल थे जो आपने देखे समझे भी होंगे, आपके इंडस्ट्री डेवलप हुई होगी कि सवाल किस तरह आते हैं। ओके, मतलब पहले जो हम पढ़ रहे हैं उसके हम सवाल असेसमेंट किस तरह करते हैं, हायर ऑर्डर लर्निंग के और लोअर ऑर्डर लर्निंग के, इस तरह सवाल देके स्टूडेंट्स का असेसमेंट करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। सवाल आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।